नमस्कार साथियों, आपका बेहद स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल पॉलिटी के सेक्शन में। ये हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। सेकंड वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल। बेसिकली प्रियम्बल है क्या, सारे हम अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू हम समझने वाले हैं। प्रियम्बल क्या है? सबसे पहले इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था? यूएस से लिया था। विजन क्या है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का हमारे विजन को दर्शाता है प्रियम्बल। और अदर्स नेम क्या क्या है प्रियम्बल के? समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं कुछ लोग, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि N.A. पालखीवाला जी ने बोला था। प्रियम्बल एक्सप्रेस दैट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग। प्रियम्बल हमारे थॉट्स को और ड्रीम्स को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। ये बात किसने बोली थी? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे। इसको हम कंटेंट जो था इसका हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस आया, ये एक फैक्ट है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 13 दिसंबर 1946 को और अडॉप्ट किया गया था 22 दिसंबर 1947 को। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, ये मैंने ऐड किया था लास्ट कि प्लेटो को कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया को भी हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसको, हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी बोलते हैं के एम मुंशी के थ्रू। मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, पीटी ठाकुर पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बोला था। ज्वेल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यार्ड स्टिक टू मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बारकर ने बोला था। एंड प्रियम्बल सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हियातुल्लाह जी ने बोला था। पैटर्न ऑफ द पॉलिटिकल सोसाइटी ऑन अ रिजोल्यूशन कैन चेंज इट रिजॉल्व। अब हम जान लेते हैं कुछ केसेस जो कि प्रियम्बल से रिलेटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आवर एग्जाम। सबसे पहले आता है बेरूबरी वर्सेस यूनियन केस 1960 का प्रियम्बल, जिसमें बताया गया था प्रियम्बल जो है वो की है, माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रियम्बल नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, कैन नॉट बी अमेंडेड। बेरूबरी केस में ये बताया गया था कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। अगेन फिर दूसरी जजमेंट आती है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ओवरटर्न द जजमेंट को, जो प्रीवियस जजमेंट थी उसको फ्लिप्ड कर दिया गया और इसमें बताया गया कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, कैन बी अमेंडेड, इसको अमेंड किया जा सकता है। सबसे पहले अमेंडमेंट और सबसे लास्ट ही कह सकते हैं, एक ही बार अमेंड हुआ है हमारा प्रियम्बल, 42nd अमेंडमेंट 1976, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स इसमें ऐड हुए थे। LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसोर्स सेंटर 1995। इसमें भी सेम ही बात की गई थी कि प्रियम्बल पार्ट है, ओनली वन टाइम ही अमेंड हुआ है बट कर सकते हैं अमेंड। जस्टिसबिलिटी क्या है? क्या प्रियम्बल इज जस्टिसेबल है? कैन इट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स? ये क्वेश्चन आता है। इसमें जो जजमेंट आती है वो है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। सिर्फ एक विजन है, इसको एनफोर्स्ड नहीं किया जा सकते। फंक्शंस देख लेते हैं प्रियम्बल के। फंक्शंस क्या है प्रियम्बल के? सबसे पहले है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। जो प्रियम्बल है हमारा, उसकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी वी द पीपल। इसमें बताया भी गया है आपको, एक बारी जो अपना हमारा प्रियम्बल है उसको गूगल से डाउनलोड करके या आपके पास प्रिंट आउट हो तो उसको ज़रूर रीड करें और वो बाय हार्ट रटा हुआ होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसे करके है तो आपको पूरा ही याद होना चाहिए। सोर्स कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज एंड एम्बिगियस क्लोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेकिंग हेल्प ऑफ द प्रियम्बल। कोई भी इंटरप्रिटेशन हो लॉज की या जो भी एम्बिगियस क्लोजेस हैं उनको कौन हेल्प करेगा टैकलिंग करने में? प्रियम्बल हमारा हेल्प करेगा, जो बेरूबरी केस में बताया गया था। नेचर क्या है इंडिया का? वो हमें प्रियम्बल सजेस्ट करता है। सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? स्टैब्लिश करना जस्टिस, प्रोवाइड करना जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। डेट ऑफ अडॉप्शन बताई गई है इसमें 26 नवंबर 1949। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बने गए हैं और अभी भी बनते जाएंगे। अडॉप्ट और एक्ट, इसमें कुछ बेसिकली डिफरेंस होता है। एनफोर्स मतलब होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब एनफोर्स हुआ, 26 जनवरी 1950 हो, और हमने प्रियम्बल अडॉप्ट करा है, एक्सेप्ट करा है। सॉवरेन की बात कर लेते हैं। सॉवरेन का मीनिंग क्या है? नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। इसमें मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा। वी कैन मेक एनी पॉलिसी और लॉ। वी द डेमोक्रेटिक इंडिया, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, हमारे पास सॉवरेनिटी है।
सोशलिस्ट की बात कर लें तो बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ये वर्ड ऐड किया गया। अब यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है कि यूएसएसआर में जो सोशलिस्ट है और इंडिया में जो सोशलिस्ट है उसमें बेसिकली कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं, वो क्या क्या हैं। तो यूएसएसआर के जो सोशलिस्ट है कंप्लीट स्टेट ओनरशिप है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन 100% नेशनलाइजेशन है, नो प्राइवेट ओनरशिप, क्लासलेस सोसाइटी है टू रिमूव इनइक्वालिटी, नो प्रॉफिटेबिलिटी। और इंडिया की बात कर लें तो इंदिरा गांधी, इंडिया हैज़ इट्स ओन ब्रांड ऑफ सोशलाइजेशन, उन्होंने बताया था इंडियन सोशलिज्म डज नॉट इन्वॉल्व जस्ट नेशनलाइजेशन, उसमें सिर्फ नेशनलाइजेशन नहीं है, मतलब कि हमारा जो इंडिया है उसमें मिक्स्ड इकॉनमी होगी अदर देन यूएसएसआर। इंडिया का सोशलिज्म जो होगा वो एक को एग्जिस्टेंस बेस पर होगा ऑफ पब्लिक एंड दी प्राइवेट सेक्टर। पंडित नेहरू क्या कहते थे, हमारा सोशलिज्म इन्वॉल्व क्या क्या होगा इसमें, वेलफेयर फंक्शंस भी होंगे। सो इंडिया का जो सोशलिज्म है क्या करेगा, क्रिएट करेगा जॉब्स को, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा यूथ को, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें। अब सेकुलरिस्ट की बात कर लेते हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। वेस्टर्न सेकुलरिज्म एंड इंडियन सेकुलरिज्म में बेसिक डिफरेंस बताया गया है, ये आपको पता होगा। डेमोक्रेटिक की बात कर लेते हैं, जो बेसिक आइडिया है क्या है, डेमोक्रेटिक्स इन टर्म्स ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का फंडामेंटल आइडिया था ये। हमेशा से याद रखना, जो भी डेमोक्रेसी होती है वो उसके 3 पिरामिड्स होते हैं। बेस में होता है सोशल एंड इकोनॉमिक एंड देन अपर पे होता है पॉलिटिकल। तो ये एक बेस कह सकते हैं पिरामिड डायग्राम है जो कि आप ड्रॉ कर सकते हो एनी, अगर आप यूजीसी एग्जामिनेशन यूजी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आप यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। मैंने भी बहुत बार डायग्राम ये ड्रॉ करा है इन माई यूजी एंड पीजी एग्ज़ाम्स। Lack of social democracy will lead to revolution. Nepal, China, Sri Lanka, number of social democracy is a prerequisite for a strong political democracy. Economic democracy की बात कर लेते हैं, to reduce economic inequality. So preamble grants authority and power. अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कि प्रियम्बल जो है वो पावर को ग्रांट करता है, अथॉरिटी को ग्रांट करता है, बताइए ट्रू या फॉल्स। फॉल्स ऑफ कोर्स, प्रियम्बल टेक अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल, यस ऑफ कोर्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और रिपब्लिक हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल। इंडिया और चाइना अपोजिट टू मोनार्की है। इज मोनार्की अ सिंबल ऑफ लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यस। जस्टिस की बात कर लेते हैं, जस्टिस इन टर्म्स ऑफ द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इनकम इनइक्वालिटी, लैक ऑफ लीड टू डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। पंडित नेहरू, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी दे एग्जिस्ट एज ट्रिनिटी। लिबर्टी की बात कर लेते हैं, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सो लिबर्टी क्या है, फंडामेंटल राइट है, कोई एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है। लिबर्टी ऑफ वन पर्सन शुड नॉट बी कर्टेल टू लिबर्टी ऑफ अदर। सो लिबर्टी ऑफ वन पर्सन, किसी दूसरे की लिबर्टी को आप एनक्रोच नहीं कर सकते हो, दूसरे की लिबर्टी को आप हार्म नहीं कर सकते हो, उसको कम नहीं कर सकते हो। लिबर्टी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, आपको खुद को डेवलप करने का, ये बहुत बार PYQ आया है, तो खुद को डेवलप करने का आपके पास क्या है, लिबर्टी है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सकती है इंडिविजुअल की। लॉज आर इम्पोर्टेंट टू रियलाइज लिबर्टी। इक्वालिटी की बात कर लेते हैं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये किसके लिए है, टू रिमूव डिसेबिलिटीज़, ये आर्टिकल 38 में DPSP भी है। फ्रेटर्निटी की बात कर लेते हैं, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, राइट टू लाइफ, डिग्निटी, कंपोजिट कल्चर। सो अवर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पीपल्स आर द क्रिएचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A, स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड, सॉमनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारी। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो फॉर मोर।